तो हेलो आप सबका, टीम आरवीएम कैड पुणे से। तो आज हम बात करने वाले हैं सीएनसी वीएमसी कोर्स के बारे में, जो पुणे का अभी नंबर 1 कोर्स है। क्योंकि इस सीएनसी वीएमसी कोर्स में हम सिर्फ ऑपरेटिंग नहीं करा रहे, आपको कैम सॉफ्टवेयर के साथ कराएंगे और मशीन पे अनलिमिटेड प्रैक्टिकल भी कराएंगे। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा मशीन दिखाते हैं कि ये जो है बिल्कुल ब्रांड न्यू मशीन है। इसकी बहुत सारी हमने वीडियोस भी डाली है इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे, आप इसको देख सकते हो। बट थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे। एंड ये सारी हमारी टीम है, जैसे सचिन है, सचिन को 8 साल एक्सपीरियंस है डेल कैम का। करण सर जो है हमारे एचओडी हैं कैम के, प्रोग्रामिंग के, इनको 12 साल का एक्सपीरियंस है आरवीएम कैड पे। एंड मेरे साथ संतोष सर हैं जो स्टूडेंट काउंसलर हैं एंड यहाँ के मैनेजर भी हैं। तो सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। तो थोड़ा सा पहले मशीन के बारे में बात करते हैं कि इसका और जो फरीदाबाद में मशीन का है उसमें फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस। सर जो फरीदाबाद में हमारे पास मशीन है, सिर्फ उसमें मैन्युफैक्चरिंग की जो है वो चेंजिंग है। हमारे पास जेवू की है, यहाँ पे मैकपावर की है। कंट्रोल पैनल जैसे मार्केट में बहुत डिमांड है फानुक की, तो इसलिए हमने स्टूडेंट के लिए फानुक ही परचेज किया है ताकि सारे रिलायबल काम कर सके मार्केट में इजीली। और बाकी सब चीज सेम है, मतलब हमने वही चीज दी है जो फरीदाबाद में है, एग्जैक्ट उसको वही बच्चों को प्रॉब्लम होती है। टूल चेंजिंग आर्म होनी चाहिए, मैगजीन होनी चाहिए, ताकि वो बैक टू बैक टूल को प्रैक्टिस कर सके। तो वही हमने सेटअप यहाँ पे दिया। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए आज मैं बात करने वाला हूँ कि एग्जैक्टली हम कराते क्या हैं, ताकि ये वीडियो आप देखो तो आपको समझ आ जाए कि आरवीएम कैड का सिलेबस क्या है। मैं कोर्स ड्यूरेशन, सिलेबस, फीस, क्या जॉब लगेगी सीएनसी वीएमसी करके, कौन सी कंपनीज है जो आरवीएम कैड पे यहाँ पे अभी से ही कैंपस प्लेसमेंट स्टार्ट हो गई है, तो मैं सारी चीजें इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये है हमारी सीएनसी की मशीन। अब ये सीएनसी की मशीन आरवीएम कैड फरीदाबाद की है जो हमने शिफ्ट कराई है सीमेंस कंट्रोल पे, और फानुक की मशीन भी आ रही है। हम बेसिकली थोड़ी वैरायटी देना चाहते थे। तो इसके अंदर सीमेंस और फानुक में थोड़ा सा एक डिफरेंस बता दीजिए। कुछ स्टूडेंट्स को होता है कि यार हमें तो फानुक ही सीखनी है, हमें सीमेंस ही सीखनी है। क्या डिफरेंस है और क्या चीज मतलब बच्चे इस पे सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे। जैसे मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, बेसिक प्रिंसिपल तो सबका सेम है सर। सिर्फ सीमेंस का क्या है, अभी मार्केट में अच्छा आ रहा है और वो फैमिलियर है फानुक, इसलिए स्टूडेंट्स उस पे काम करना पसंद करते हैं, इजीली जॉब मिल जाती है। बाकी अगर देखा जाए तो बहुत एडवांस मशीन है ये। उसमें हमें पैरामीटर्स याद रखने पड़ते हैं साइकिल्स के। इसमें डिफॉल्ट साइकिल्स होती हैं, हाँ पहले डले हुए हैं, बस आपको पैरामीटर्स डालने हैं और वैसे वैसे आपका काम इसमें हो जाता है। ठीक है, तो अब आपको समझाते हैं। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा दिया, यहाँ डेली लाइव प्रैक्टिकल चलता है, 24 घंटे आपको करना है, वो भी हम करवा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि हम पढ़ा कह रहे हैं, व्हाट इज आवर सिलेबस। ठीक है, तो आपको हमने लैब दिखाई, अब हम बात करेंगे सिलेबस की। देखिए सिलेबस के अंदर जैसे आप देख सकते हो टीवी पे कैम प्रोग्रामिंग चल रहा है, ये लास्ट में आता है। पहले उसके लिए बहुत सारी चीजें होती है, हम वो सब डिस्कस करने वाले हैं करण सर के साथ डिटेल में कि सिलेबस क्या आएगा। तो हमारे सिलेबस में बेसिक, अगर आप सीएनसी या वीएमसी करते हैं, मैं दोनों का सेम स्ट्रक्चर बता रहा हूँ आपको सिलेबस का, कि सीएनसी सीखो या वीएमसी सीखो। बाय द वे वीएमसी भी सीएनसी होती है, उसको सीएनसी मिलिंग कहते हैं। तो फर्क कुछ नहीं है, बस दोनों सीएनसी में ही आती है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या सिखाते हैं सर? सबसे पहले हम ऑपरेटिंग सिखाते हैं दोनों सीएनसी की, चाहे वो हमारे पास टर्निंग हो चाहे हमारे पास मिलिंग हो। ठीक है, जिसको हम वीएमसी भी बोलते हैं, वर्टिकल मिलिंग सेंटर, उसकी ऑपरेटिंग सिखाते हैं। ऑपरेटिंग होती क्या है? एक्चुअल ऑपरेटिंग में ऑपरेटर का काम होता है प्रोडक्शन निकालना, पार्ट्स को निकालना, जो पार्ट्स फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन रहा है उसको चेक करना, पार्ट सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, या वियर ऑफसेट में प्लस माइनस करना। उसमें हम बच्चों को ऑफसेट्स के बारे में बताते हैं, मशीन के बटन्स के बारे में बताते हैं, और मशीन के सारे स्पेयर पार्ट्स और पार्ट्स के बारे में बताते हैं। फिर आता है हमारा सेटिंग का काम। अच्छा, अब सबसे पहले जो ऑपरेटिंग है, जैसे सर ने बताया, वो मशीन का एक बेसिक ओवरव्यू है। मशीन के पैनल की जो समझ है वो भी ऑपरेटिंग को ही कहते हैं। प्रोग्राम को स्टार्ट करना उसको भी ऑपरेटिंग कहते हैं। और तो कुछ नहीं आता ऑपरेटिंग में? नहीं सर, ये सब आता है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है सीएनसी वीएमसी सेटिंग। सेटिंग में क्या होता है? सेटिंग में हम जैसे सिखाते हैं टूल सेलेक्ट करना, जॉब को कैसे माउंट करना है हमें बेड के ऊपर, वाइस में माउंट करना है या किसी फिक्सचर में माउंट करना है, होल डायलिंग कैसे करनी है, पार्ट हमारा सेंटर में रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। सीएनसी की अगर बात करें तो वीएमसी में जैसे हम वहाँ फरीदाबाद में भी सिखाते हैं और पुणे में भी सिखा रहे हैं हम, होल डायलिंग, वाइस डायलिंग, फिक्सर डायलिंग, ये सब हमारा आता है सेटिंग कवर। सेटिंग के अंदर आता है कंपोनेंट कैसे पकड़ा जाएगा मशीन के ऊपर। ठीक है, ऑफसेट किस चीज में आता है? ऑफसेट दोनों में ही आता है, ऑपरेटिंग में भी बताते हैं। जैसे 4 टाइप के ऑफसेट्स होते हैं हमारे, ज्योमेट्री ऑफसेट भी होता है और वियर ऑफसेट भी होता है। वियर ऑफसेट उसमें सब टाइप्स है फिर। वियर ऑफसेट हमारा ऑपरेटिंग में आता है मोस्टली, जब कंपोनेंट प्रोडक्शन में चल रहा है, बन रहा है, उसमें प्लस माइनस टॉलरेंस को मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि टूल भी वियर होगा हमारा,
उस टाइम पे हम वियर ऑफसेट ज्यादा यूज करते हैं। सेटिंग में जो हमारा ऑफसेट यूज होता है वो ज्योमेट्री ऑफसेट यूज होता है, जिसमें हम मशीन कोऑर्डिनेट से लेकर पार्ट कोऑर्डिनेट तक का डिस्टेंस रिकॉर्ड करवा देते हैं मशीन में, फिर तो उसके बाद प्रोग्राम से काम होता है। आप ये सब चीजें बता रहे हो, इसमें ऐसा भी होता है जैसे पुणे में कहीं कहीं होता है कि भाई बच्चा जो है काम कर रहा है कंपनी में, सिर्फ बटन दबाता है, रोकता है, निकालता है, तो हाँ जी। उसको हम ऑपरेटर नहीं कहते, उसको हेल्पर कहते हैं ना। वो हेल्पर से भी वो हेल्पर है, हाँ। तो हम हेल्पर का वो सब नहीं करा रहे, यहाँ पे हमने मशीन्स ली ही इसलिए है ताकि आप एटलीस्ट एक ऑपरेटर जो है वो बन पाओ, ऑफसेट वगैरह आपको आता हो। उसके बाद थर्ड स्टेप होता है हमारा मैनुअल प्रोग्रामिंग। मैनुअल प्रोग्रामिंग। तो मैनुअल में क्या होता है? मैनुअल में जैसे हम जी कोड और एम कोड को एक्सप्लेन करके उनको प्रोग्राम क्रिएट करना सिखाते हैं कि जो मैनुअली जो छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, उनको डायरेक्ट मशीन पे डायरेक्ट वो कोड डाल के जो है वो बना सकते हैं, अपना प्रोग्राम जनरेट कर सकते हैं। बट जैसे ये अगर हम कंपोनेंट देख रहे हैं, इसको सिमुलेट करिए एक बार। अब आप देखिए आप लोग हमारे स्क्रीन पे दैट ये कैम प्रोग्रामिंग और ये बहुत ज्यादा एडवांस्ड है, ये मल्टी एक्सिस है, ये मैनुअल में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ये सॉफ्टवेयर से ही पॉसिबल है। सॉफ्टवेयर से ही पॉसिबल है। तो मैनुअल से क्या पॉसिबल है फिर? मैनुअल से छोटे मोटे काम पॉसिबल है, जैसे ड्रिलिंग करना, स्लॉट करना और एक सिंपल पॉकेट काटना, सिंपल प्रोफाइलिंग वगैरह मैनुअल में पॉसिबल है। अच्छा। फिर कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो हम करते हैं पावर मिल में। मैनुअल कराते ही क्यों है हम? ताकि वो कोड पढ़ लें, बेसिकली समझ लें क्या लिखा हुआ है। लास्ट में ये डाटा वही जी कोड एम कोड का जनरेट करके देता है। अब उसकी नॉलेज नहीं होगी स्टूडेंट को, तो कुछ एडिटिंग करनी है, कुछ जेड की, उसको समझ ही नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है। फिर कंपनी को भी ये चाहिए जल्दी काम, जो जितनी जल्दी फास्ट काम करके देगा उसकी वैल्यू है। तो जो काम मैनुअल हो सकता है, ड्रिलिंग, स्लॉटिंग, छोटे मोटे काम, वो मैनुअल यूज करते हैं। जो कॉम्प्लिकेटेड है उसके लिए हम फिर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको हमने बता दिया ऑपरेटिंग क्या है, सेटिंग क्या है, मैनुअल प्रोग्रामिंग क्या है, ये 3 चीजें हैं। और मैं बहुत क्लियरली बता दूं कि आप किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में चले जाइए, आपको 3 में से भी ये 2 ही चीजें कराई जाएगी। हम आपको चौथी चीज कैम भी करा रहे हैं, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इसके अंदर ये सबसे एडवांस तरीके का है। हम आपको स्टैंडर्ड जो है वो 3 एक्सेस तक कराएंगे, बट 4-5 भी करा सकते हैं अगर आपकी रिक्वायरमेंट वैसी हो। तो अब संतोष सर से बात करते हैं कि सर जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं इनको हम कितने दिन में खत्म करा सकते हैं। दूसरा, पुणे में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी बैच अलग अलग टाइम पे है, तो हाउ डू वी मैनेज दैट? सर देखिए, कोर्स का जो ड्यूरेशन है अप्रोक्सीमेट 2 महीने का है। ओके, और वर्किंग लोगों के लिए स्पेशली हमने यहाँ पे मॉर्निंग से लेके इवनिंग 9 तक, सो 9 AM से लेकर 9 PM तक हमारी बैचेस है। और डेली है, थर्सडे हो संडे हो, डेली है। उसमें भी हमने थर्सडे, सैटरडे, संडे, वीकेंड्स पे वर्किंग लोगों के लिए स्पेशली वर्किंग बैचेस अलॉट कर दिए, जिसमें क्या होता है, जो भी बंदा 3 से 4 दिन सीख नहीं पाता है उसका पूरा कोर्स रिवाइज किया जाता है और वापस से उसकी रिवीजन हो जाती है। ठीक है, तो इसमें सर ने जो बताया 2 महीने, एक्चुअली वो ऑटोकैड के साथ वो बता रहे हैं। ऑटोकैड हम सबको साथ में कराते हैं, बिकॉज जब तक आपको ड्राइंग पढ़ना नहीं आएगा आप नहीं सीख सकते इसको। एंड जो CNC है उसमें बच्चा जल्दी भी कर सकता है, सिर्फ CNC 1 महीने में आराम से हमने खत्म कराया है। और VMC जो है ऑटोकैड के साथ, उसमें 2 महीने अप्रोक्सीमेटली लगेंगे इसके अंदर। पीजीज का क्या है, कोई बच्चे बाहर से आते हैं तो यहाँ पीजीज वगैरह अरेंज हो जाएंगे? बिल्कुल, हमारे पास 2500 से लेके 6000 तक हर तरह की पीजीज विदाउट फूड, डिफरेंट काइंड्स ऑफ विदाउट फूड। पुणे में वैसे तो विदाउट फूड ही सारे पीजीज अवेलेबल है। 2500 से स्टार्ट हो जाता है पर मंथ? 2500 से पर मंथ स्टार्ट होता है। और अच्छा, हमारे ऑफिस कितना दूर है वो? हमारे ऑफिस के सामने भी पीजी है और विद इन 800 मीटर्स में भी 2 से 3 पीजीज अवेलेबल है। उसके अलावा किसी को अगर फैमिली के साथ शिफ्ट होना है तो हमारे पास फ्लैट्स के भी कनेक्शन है। अच्छा, तो वो सब हो जाएगा, प्रोवाइड कर देते हैं। डेलकेम का हम थोड़ा सा बताते हैं कि पावर मिल, और पावर मिल हो या NX कैम हो या सॉलिड कैम हो या यहाँ पे वर्क NC भी चलता है, कॉन्सेप्ट सेम है। आपको करके दिखाते हैं। जैसे हमने एक 3D मॉडल बनाया था, उसमें RVM CAD का लोगो है, इसको हमने मशीन पे काट भी दिया, उसकी भी वीडियो डाल देंगे साइड में। एंड एग्जैक्टली इसका प्रोग्राम कैसे बना अभी आपको चला के दिखाते हैं। इसको आप स्टार्ट करिए तो देखिए इसके अंदर हमने पहले ही बहुत सारे पार्ट्स काम कर रखे हैं। अब देखिए एग्जैक्टली इसका लोगो बन गया। अब इसमें टेक्स्ट आएगा, वो छोटे कटर पे आई थिंक 1 mm का हमने ले रखा है, 1 mm के कटर से चालू करेंगे तो देखो RVM पुणे भी लिख दिया। अब ये प्रोग्राम सारे बन चुके हैं लेफ्ट में हमारे। इसको एक बार क्रिएट NC प्रोग्राम करके दिखाइए। ये NC प्रोग्राम बन गए। इसकी फाइल जो है वो मशीन में जाती है और फिर आप काम करते हो। तो किसी भी तरीके का डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है कि सिलेबस में क्या है, मैं आपको एक छोटी सी समरी भी दे देता हूँ कि सिलेबस में ऑपरेटिंग, सेटिंग, मैनुअल प्रोग्रामिंग, कैम प्रोग्रामिंग है। 4 चीज़ें हम कराते हैं, दोनों CNC और VMC में। CNC में लगता है अप्रॉक्सीमेटली 1-1.5 महीना, VMC में लगते हैं 2 से 2.5 महीने ऑटोकैड के साथ। एंड टाइमिंग
इट्स ओपन ऑल डेज, कभी भी आप आ सकते हो। एंड हमारे पास जो पूरी टीम है वो सारे इंडस्ट्री के फैकल्टीज़ हैं, सब ट्रेंड हैं। एंड ये एक फ्रेंचाइज सेंटर नहीं है, तो जो भी जैसा फरीदाबाद में होता है सेम वही चीज़ यहाँ पर होगी। तो अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स में डालिए, हम रिप्लाई करेंगे। और हर महीने की 1 और 15 तारीख को CNC VMC का बैच हम स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच। और आपको और भी कभी कोई डाउट हो तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल। डन, बंद कर दो OBS को भी ना।